को सम्मिलित करूंगा। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन मामलों के बड़े ही शानदार एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव भाई, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये फॉरेन डेलीगेशन जो भारत सरकार भेज रही है दुनिया भर के मुल्कों के लिए, जिसमें राजीव जी भी जो उसका हिस्सा है, हमारे साथ इत्तेफाक से आज कार्यक्रम में भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका कितना महत्व है। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी, और आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, इसके लिए विशेष आभार। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो मेरा ऐसा मानना है कि ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है, और इस कदम के माध्यम से, इस इनिशिएटिव के माध्यम से भारत की सरकार पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के द्वारा प्रचारित प्रसारित किए जाने वाले हर तरीके के झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन को डिफीट करने के लिए जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर रही है। हमने ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है वो पहले भी की है, चाहे वो सारे डिप्लोमेट्स को बाहर करना, सिंधु जल समझौता स्थगित करना और वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो FATF और IMF में जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज करना, ये तो हमने किया ही है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो लगातार जो मिस इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही थी कि हमने ये इतने विमान गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको डिफीट करने का जो लक्ष्य है वो हमारा ये सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो करेगा। दूसरा, इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भारत ये मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दे रहा है कि आज जब भारत के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, ऐसे में पूरा भारत संकल्पबद्ध है। और मुझे बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके मैंने विचार सुने, श्री राजीव राय जी के मैंने विचार सुने, समाजवादी पार्टी के जो हैं, और दोनों ही जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो विचार हैं वो एक सुर में उन्होंने बातें रखी है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज पूरा भारत, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नेता हो, सभी एक सुर में बात कर रहे हैं। और ये जो मैसेज कि आज पूरा भारत एक है, पूरा भारत संकल्प। एक ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूं कि उस पर आप भी थोड़ी रोशनी डालें। प्रोफेसर मुनी साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले हम दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान पर हमला करना क्यों ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तान ने एक इन्वेस्टिगेशन करने का एक प्रस्ताव भी ज्वाइंट और यूनाइटेड नेशन या कोई एजेंसी के थ्रू भी जांच का प्रस्ताव रखा था। क्या हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की थी डिप्लोमेट की? देखिए, प्रोफेसर मुनी मेरे गुरु रहे और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बहुत सम्मान के साथ मैं उनसे असहमत हूं इस विषय पे कि जो भारत की सरकार के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई, उसमें मेरा ऐसा मानना है ब्रिजेश जी कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। और भारत जैसे आज एक महाशक्ति को, जो कि एक बहुत ही बड़ी सामरिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है, नाभिकीय शक्ति संपन्न है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ऐसे राष्ट्र के ऊपर यदि किसी ने हमला किया है तो हमें दुनिया को जाकर के ज्यादा उसको कन्विंस इत्यादि करने की मुझे नहीं लगता कि तात्कालिक आवश्यकता थी। तात्कालिक आवश्यकता इस बात की थी कि हम इसको रिस्पॉन्ड करें। और आज का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हुए आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है, उसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य था कि 26/11 के समय में जो घटना हुई थी, जो भारत के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला था, तत्कालीन सरकार ने इसी तरीके के जो न्यूक्लियर ब्लफ इत्यादि जो पाकिस्तान करता था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कहेगा, न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं, इत्यादि इत्यादि सब सारे विचारों को रखते हुए कोई रिस्पांस नहीं किया। और जो कि आप देखिए तो पाकिस्तान ने उसका बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन किया। और आज की सरकार का जो रुख है वो ये है कि हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है और हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल उचित है, और इसको हम कन्विंस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कन्विंस करेंगे। लेकिन अब हम करेंगे। नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि हमने कार्रवाई कर दी है। राय साहब और बाकी लोग जो लोग जा रहे हैं इस डेलीगेशन में, पूरे 140 करोड़ लोगों की गुड विशेज इनके साथ हैं कि ये हमारे देश